सो हेलो मित्रों, वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ एंड दैट्स अ डार्क संपाई एंड वी आर डार्क पैरेट्स। तो आज हम बात करेंगे एड अवार्ड्स 2025 के बारे में। आज तुमको पता ही है कि रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। सो इस वीडियो में तुमको सब बताने वाला हूँ, जैसे कौन जीतना चाहिए था एंड मेरा ओपिनियन क्या है और मैंने किसको वोट दिया था, प्लस नॉमिनीज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम कैरेक्टर्स के साथ, जिसमें हम कैरेक्टर्स से सबसे पहली कैटेगरी आती है मस्ट प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर्स, जिसमें अपनी विनर है आन्या फौजर। और अगर तुम जानना चाहते हो उसने किसको हराया तो उसमें है फीरन, ओकारुल, शिंशी, तोकियुकी होजो एंड यूरी इतोशी। मेरे को नहीं पता इनको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं शायद से। एंड मेरे ख्याल से आन्या फौजर इज डिजर्विंग। वैसे मैंने वोट किया था फीरन को, बट स्टिल आन्या फौजर भी डिजर्विंग है एंड मैंने इनमें से 4-5 एनिमे देख रखे हैं उस पूरी में। सो आई थिंक आन्या फौजर इज डिजर्विंग एंड वो विनर होनी चाहिए थी। सो नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर एंड मैन, मेरे को इसमें जितने भी नॉमिनीज है सारे पसंद हैं। जिसमें नॉमिनीज हैं फर्न, हिमिल, जिनसी, सेको, सेंसी, टर्बोग्रेनी एंड विनर है आती फर्न और मैंने उसे वोट भी किया था। सो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड मेरे ख्याल से सारे ही अच्छे थे। एंड लास्ट कैरेक्टर कैटेगरी है बेस्ट मेन कैरेक्टर, जिसमें जीता है सुन जिनपू, जिसको मैंने वोट भी किया था। एंड नॉमिनीज है फीरन, काफका हिबिनो, ओकारुन, मामुआ, मोमो। सो बेसिकली सेंजीरो इज क्वाइट डिजर्विंग और मेरे ख्याल से वही जीतना भी चाहिए था और मैंने भी उसको ही वोट दिया था। सो इट्स गुड। सो कैरेक्टर वाली कैटेगरीज खत्म हो चुकी हैं, अब मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज पर। सो अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट डायरेक्टर में विनर है अपने फील्ड डायरेक्टर केचिरो साइतो। और अगर तुम पूछ रहे हो कि मैंने किसे वोट दिया था, सो मैंने वोट दिया था वन पीस फैन लेटर के डायरेक्टर मेगुमी इताशी। Oh shit, here we go again. A few moments later. इशितानी को एंड मेरे ख्याल से फीजन का डायरेक्टर भी डिजर्विंग है और मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मेरे ख्याल से वन पीस फैन लेटर के डायरेक्टर को जीतना चाहिए था, बट हम अब कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी नॉमिनीज की बात करें तो नॉमिनीज में है फुगायाशी यामाशिरो टैंडेडान से, हारुओ सोतोजाकी डीमन स्लेयर से, मेगुमी इशितानी वन पीस फैन लेटर से, नोरिहिरो नागामुनुमा अपोथरी डायरी से, योशिहिरो मियाजिनमा डिलीशियस इन डंजन से। सॉरी। तो वॉइस एक्टिंग की बात कर लें तो वॉइस एक्टिंग इंग्लिश में मिल चुका है एलेक ली को एंड हिंदी में मिल चुका है लोहित शर्मा को। एंड मैंने किसी में वोट नहीं किया था, सो ऐसा मेरे को पता नहीं है कि ये रिजर्विंग है कि नहीं, बट स्टिल लोहित शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गेट एनिमे अवार्ड। वेरी प्राउड हूँ मैं। सो अब मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी, जहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिस्टिक कैटेगरीज के बारे में, जहाँ पे सबसे पहले आती है बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन और बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन अवार्ड जीता है डांडेडान ने एंड मैंने भी उसे ही वोट किया था, क्योंकि कुछ तुम्हें पता है कि तुमने अभी जब मांगा पढ़ी होगी तो डांडेडान के कैरेक्टर कितने ज्यादा गोटेड बनाए गए हैं, तो देखना जाके। एंड बात करें अगर नॉमिनीज की तो नॉमिनीज में थे डिलीशियस इन डंजन, डीमन स्लेयर, फीरन, काइजी नंबर 8 एंड द अपोथरी डायरीज। एंड आई थिंक डांडेडान इज क्वाइट डिजर्विंग। सो बेस्ट एनिमेशन की बात कर लेते हैं। इस कैटेगरी में जीते हैं अवार्ड डीमन स्लेयर ने एंड मैं तुमको बता दूं मैंने वोट दिया था सोल लेवलिंग को और सोल लेवलिंग इज आर डिजर्विंग मेरे को लगता है, बिकॉज डीमन स्लेयर हार्ड ट्रेनिंग आर्क का थ्रू आउट द एनिमे मेरे ख्याल से एनिमेशन बहुत डिसेंट रहा है एंड एंड में जाके ये एनिमेशन की वजह से इन लोगों ने जीता है। तो मेरे ख्याल से सोल लेवलिंग जीतना चाहिए था, बिकॉज ओवरऑल कंसिस्टेंट एनिमेशन था। एंड बात करें नॉमिनेशन की तो नॉमिनेशन में आते हैं डांडेडान, डिलीशियस इन डंजन, फीनन जर्नीज बियॉन्ड एंड्स एंड काइजी नंबर 8 एंड सोल लेवलिंग। तो एट लास्ट आर्टिस्टिक कैटेगरीज में सबसे आखिर में आता है बैकग्राउंड आर्ट। सो बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट का अवार्ड जीता है फीनन बियॉन्ड जर्नीज एंड ने एंड मैंने भी उसे ही वोट किया था, बिकॉज ओवरऑल मेरे को इन सब में डांडेडान का बैकग्राउंड अच्छा लगता है, बट मैंने फीनन को वोट किया था बिकॉज लैंडस्केप एंड ऑल बहुत ज्यादा था उसमें। एंड बात करें नॉमिनीज की तो नॉमिनीज में है डांडेडान, डिलीशियस इन डंजन, डीमन स्लेयर एंड अपोथेरी डायरीज। तो आ जाते हैं जॉनरा बेस्ड अवार्ड्स पे,
यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी है स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे एंड जिसमें जीता है अवार्ड मकीने ने। एंड नॉमिनीज की बात करें, नॉमिनीज हैं लेड बैक, मिस्टर विलियंस डे ऑफ, माय डियर फ्रेंड नकोटान, साउंड एंड डेंजर इन माय हार्ट। एंड मैं पर्सनली तो मैंने इनमें से कोई सा नहीं देखा है एंड ना ही मैंने इससे वोट किया था, सो इसमें मेरा सच कोई ओपिनियन नहीं है। अगर तुम्हें पता है तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। अब स्लाइस ऑफ लाइफ से निकल के आ जाते हैं बेस्ट रोमांस एनिमे पे, जहाँ पे अवार्ड जीता है ब्लू बॉक्स ने, वेल डिजर्विंग, और मैंने भी उसे वोट दिया था। एंड अगर नॉमिनीज की बात करें तो नॉमिनीज हैं अ साइन ऑफ अफेक्शन, मकेने, रानमा, स्कॉट पिलग्रिम एंड डेंजर इन माय हार्ट। इसके बाद आ जाते हैं बेस्ट इसेकाई एनिमे पे, जहाँ पे ऑब्वियसली जीता है रीज़ीरो ने। एंड अगर तुम बात करें नॉमिनीज की तो नॉमिनीज हैं कोनोसुबा, मुकोसो टेंसेई, शंग्रीला, सुसाइड स्क्वाड इसेकाई, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एज स्लाइम। एंड मैं बताऊं तो इसेकाई एनिमे की नॉमिनेशन सबसे ज्यादा बढ़िया कंपटीशन था एंड मैंने वोट किया था रीज़ीरो को। आई एम वेरी हैप्पी। तो अब आ जाते हैं इसेकाई से निकल के बेस्ट कॉमेडी एनिमे पर। एंड बेस्ट कॉमेडी एनिमे का अवार्ड मिला है माशले को। एंड नॉमिनीज की बात करें तो नॉमिनीज है डिलीशियस इन डंजन, कोनोसुबा, माय डियर फ्रेंड नकोटान, रानमा एंड स्पाई एक्स फैमिली। एंड आई थिंक मैंने इसमें कोई वोट ही नहीं किया है बिकॉज मैंने इनमें ज़्यादातर एनिमे नहीं देखे हैं, दैट्स व्हाई मैंने इसमें वोट नहीं किया है। अगर तुमने देखा तो तुम इसमें भी बता सकते हो कि कौन सा डिजर्विंग था। ओके, सो अब बात कर लेते हैं बेस्ट एक्शन एनिमे की। सो बेस्ट एक्शन एनिमे का अवार्ड जीता है सोलो लेवलिंग ने। What? Bro, what are you talking about, man? वेल बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है और मेरे ख्याल से मैंने वोट दिया था ब्लीच को एंड मेरे ख्याल से ब्लीच ही जीतना चाहिए था, बट आई डोंट नो हाउ सोलो लेवलिंग वॉन। एंड बात कर रहे हैं नॉमिनीज की, नॉमिनीज से ब्लीच, डांडाडान, कैजुअल नंबर 8 एंड विंड ब्रेकर। बहुत टाइट कंपटीशन बट स्टिल सोलो लेवलिंग विन ड्यू टू पॉपुलैरिटी, यू नो पॉपुलैरिटी अवार्ड्स। एट द एंड मेरे फेवरेट एनिमे अटैक ऑन टाइटन ने फाइनली ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड ले ही लिया है एंड उसकी बात अलग है, पर उससे पहले ईसायामा सेंसे प्लीज मापा के स्टूडियो से बाहर निकलिए, यू नीड अ स्लीप प्लीज। तो अब आ जाते हैं एक ऐसे अवार्ड्स कैटेगरी पे जहाँ से मैं एग्री करता हूँ एंड जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ वो मैं लास्ट में डालूंगा। सो सबसे पहले आते हैं फिल्म ऑफ द ईयर जिसमें लुक बैक जीत चुकी है। आई थिंक भाई मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। सो बेसिकली इसके नॉमिनीज थे हाइकिड डम्पस्टर बैटल, मोनोनोके, एमएचए यू आर नेक्स्ट, स्पाई एक्स फैमिली, कोड वाइट एंड द कलर विद हिम। एंड उसके बाद आता है ओरिजिनल एनिमे अवार्ड जिसमें जीत चुके हैं निंजा गाइडेन और मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है और मैंने बाकी एनिमे में देखे नहीं है तो मैंने वोट भी नहीं किया था। सो अगर जब तुमने एनिमे देखे हैं तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं नॉमिनेशन बता देता हूँ जिसमें नॉमिनेशन है बुच्चीगिरी, गर्ल बैंड क्राई, जेलीफिश कॉन्सर्ट इन द नाइट, मेटालिक रॉक, निंजा कामुई, ट्रेन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आ जाते हैं उन कंट्रोवर्शियल टेक्स अवार्ड्स पर जिनको से मैं एग्री नहीं करता और तुम कुछ भी कहो। तो लेट्स मूव ऑन। सो बेस्ट न्यू सीरीज मिल चुका है सोलो लेवलिंग को एंड आई डोंट थिंक उसको मिलना चाहिए था एज न्यू सीरीज में डिलीशियस इन डंजन था एंड फीरन था, डांडाडान था और मेरे ख्याल से दे आल्सो डिजर्व्स वेरी वेल। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि डिलीशियस डंजन जीता बिकॉज उसने 16 नॉमिनेशंस लिए थे फिर भी वो एक अवार्ड नहीं जीत पाया विच इज क्वाइट डिप्रेसिंग फॉर द क्रिएटर्स। मेरे ख्याल से डिलीशियस डंजन न्यू सीरीज में जीत सकता था। एंड उसके बाद आती है एक और लफड़ा अवार्ड बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज जिसमें डीमन स्लेयर अपने लास्ट एपिसोड की वजह से वन पीस और ब्लीच जैसे एनिमेस को हरा देता है, नॉट इवन ब्लीच, एमएचए को भी हरा देता है और स्पाई एक्स फैमिली को भी। सो विच इज अनएक्सपेक्टेड, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड अवार्ड गिवन है ये। एंड एट द एंड जिस ऐसे अवार्ड के बारे में बात करते हैं जिसने लोगों की स्ट्रीमें तक बंद करा दी थी एंड वो था एनिमे ऑफ द ईयर। यू नो द नॉमिनेशंस को पता ही होंगे कि डांडाडान, अपोथेकेरी डायरी, फीयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड काइजू नंबर 8 एंड डिलीशियस डंजन सोलो लेवलिंग एंड यू नो विनर इज सोलो लेवलिंग। Oh shit. जिसने भाई बवाल उठा दिया है एंड कई लोग अनफेयर मार रहे हैं इसको एंड सोलो लेवलिंग फैंस आल्सो डिफेंडिंग द टाइटल। सो अगर तुम सोलो लेवलिंग फैन हो तो नीचे कमेंट कर दो कि क्यों सोलो लेवलिंग को ये अवार्ड्स मिलने चाहिए थे एंड अपना ओपिनियन जो अगर तुम सोलो लेवलिंग फैन नहीं हो सोचते हो कोई और जीतना चाहिए था
तो यू कैन डू इट इन द कमेंट्स। बस लड़ाई झगड़ा मत करना। सो एट द एंड वीडियो खत्म हो चुकी है और अभी तक तुम इस सदमे में हो कि एनिमे कैसे जीत गया, एनिमे डिजर्व ही नहीं था, तो जस्ट मूव ऑन भाई, कुछ होने नहीं वाला है। एंड यू कैन डिसएग्री बट यू कांट डिनाई दैट ये सोलंगी एनिमे ऑफ द ईयर बन चुका है। सो नाउ ऑन मेरे ख्याल से एनिमे अवार्ड्स को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, उनका ज्यूरी पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि मैच्योरिटी पर। सो बेसिकली What I think is कि सेंचुरल एनिमे अवार्ड्स कोई मीडियम नहीं है अपने एनिमे को बड़ा अच्छा दिखाने का, बट आई थिंक मेजॉरिटी और पॉपुलैरिटी से ही ज़्यादातर एनिमे बनते हैं। सो बेसिकली इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा फेवरेट एनिमे नहीं जीता, कोई बात नहीं, तुम मेरी वीडियो लाइक कर दो ताकि मेरी वीडियो अच्छी हो सके एंड कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकेगी, तो नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड दैट्स अ सेंपाई एंड वी आर डार्क पायरेट्स।